हेलो फ्रेंड्स, टॉपर आइडियाज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी या एससीईआरटी दोनों में सेम ही क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग 13.2 के 1 और 2 प्रश्न को सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों कि एक गुलाब जामुन के में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की क्या होती है, चाशनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से समझिएगा कि आखिर क्या कह रहा है। उसके बाद कह रहा है 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। तो देखिए क्या दिया हुआ है मेरे भाई, कह रहा है कि जितने भी गुलाब जामुन है ना, इसमें टोटल 45 गुलाब जामुन है, लेकिन एक गुलाब जामुन की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो गुलाब जामुन कुछ इस प्रकार से है। क्या है कि बीच में जो उसका पोर्शन है वो क्या है, सिलिंड्रिकल है, इस तरीके से है, ध्यान दीजिएगा। और इस तरीके से है, और साथ में क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, तो देखिए बेलन के आकार का बना दिए। और कह रहा है जिनके दोनों सिरे पर अर्ध गोलाकार है, तो दोनों सिरों पर, तो सिर तो यही ना है, और देखते होंगे कि इस तरीके से क्या है, अर्ध गोलाकार है। तो इस तरीके से क्या है दोस्तों, ये एक गुलाब जामुन है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि दोनों सिरों पर अर्ध गोलाकार है, इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। टोटल जो लंबाई की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कितना है, 5 सेंटीमीटर जो है इसकी लंबाई है टोटल। समझ रहे हैं, टोटल लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है इसका व्यास जो है 2.8। तो व्यास तो यही होगा मेरे दोस्त, यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो है क्या है, रेडियस है, और ये पूरा अगर देखेंगे तो व्यास होगा। तो अगर हम व्यास व्यास की बात करें तो डी बराबर कितना दिया हुआ है, तो डी बराबर दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस निकालेंगे मेरे भाई, तो 2.8 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अब जरा देखिए, अब हम लोग सारा चीज़ क्या किए हैं, निकाल लिए। अब आप एक चीज़ आप बार बार क्वेश्चन में बताते आए हैं कि ये एक अर्धगोला है। तो अर्धगोला है मेरे दोस्त, तो अगर हमारा रेडियस इस तरफ ये रेडियस है, ये हमारा रेडियस है, तो ये भी तो रेडियस होगा। और उसी तरीके से ये भी क्या है, दोनों में सेम ही अर्धगोला लगा हुआ है, तो इधर भी हमारा क्या होगा सॉरी, ये भी रेडियस होगा। ठीक है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि रेडियस हमारा 1.4 है, तो क्या 1.4 जो है यहाँ से इधर इधर घट जाएगा, और 1.4 उसी तरीके से इधर भी घटने वाला है। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि आखिर जो बेलन की जो ऊंचाई होगी, बेलन की ऊंचाई तो यहीं से यहाँ तक ना है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो हम लोग लिख लेंगे कि बेलन की ऊंचाई जो होगी कितना होगा। देखिए बेलन की ऊंचाई की अगर हम बात करें मेरे भाई, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितना होगा, 5 टोटल है। टोटल में से अगर आप इधर से 1.4 और 1.4 अगर आप घटा देते हैं तो कितना हो गया दोस्तों, तो 2.8 घट जाएगा। ठीक है। तो 5 माइनस क्या हो जाएगा, 2.8। कैसे 2.8 आया, तो 1.4 और 1.4, तो 2.8 हो गया। तो 5 सेंटीमीटर में से 2.8 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका, 2.2 सेंटीमीटर बच जाएगा। और जो कि ये क्या है, बेलन की क्या है दोस्तों, तो ये ऊंचाई है। सारा चीज़ हम लोग क्या किए हैं, निकाल चुके हैं। अब हम लोगों को क्या करना है अब हम लोगों को 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है आपको कि 45 गुलाब जामुन का, आराम से लिखना है, गुलाब जामुन का, ठीक है, 45 गुलाब जामुन का क्या आयतन, गुलाब जामुन का क्या, तो दोस्तों तो आयतन। इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन आपको एकदम अच्छी तरीके से लिखना है ताकि पूरा का पूरा मार्क्स मिल सके। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे मेरे भाई, तो जब हम इसको लिखेंगे ना, तो देखिए 45 गुलाब जामुन का आयतन कैसे लिखेंगे, आखिर गुलाब जामुन बना किससे है, दो अर्धगोला से बना है और एक सिलेंडर से बना है। तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले तो 45 गुलाब जामुन का निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम था तो इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं, 45 पहले लिख लेंगे। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है मेरे भाई, कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, अर्धगोला है। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब लिख दिए। ठीक है ना। उसके बाद क्या है दोस्तों, एक सिलेंडर है हमारा, एक बेलन है। तो बेलन का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच लिख दिए। ठीक है ना। उसी तरीके से फिर से अर्धगोला लगा हुआ है, तो अर्धगोला लगा हुआ है तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो गया। अब ये इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि इसके वैल्यू को क्या करना है दोस्तों, आप चाहें तो इसके वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है। तो जब हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए क्या आने वाला है देखिए 45 है दोस्तों, तो 45 का 45 आप लिख लीजिए। ठीक है। 2/3 है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो एक काम कीजिए, आप चाहें तो इसको और छोटा भी कर सकते हैं मेरे भाई। यहाँ पे क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। देखिए ना, यहाँ पे कॉमन क्या आपका हो जाएगा भाई, पाई आर स्क्वायर सब में है, तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया। ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हुआ तो बचा क्या, पाई आर स्क्वायर अगर कॉमन हुआ तो यहाँ पे बचा 2/3,
और आर बचा है, यहाँ पे देखिएगा कि एच बचा है, और यहाँ पे क्या बचा है दोस्तों, आर बचा है। 2/3 तो निकल ही गया, पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2/3 बच गया है, और यहाँ पे क्या बचा है, आर स्क्वायर बचा है, आर बचा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कॉमन हो गया। अब आपको क्या करना है, 45 लिख लीजिए, और गुना आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, 22/7। और आर का वैल्यू क्या आया है, आर का वैल्यू हम लोग 1.4 निकाले हैं। तो अगर हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको 1.4 को हम सीधे क्या लिख सकते हैं, 1.4 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। और साथ में 2/3 इंटू आर है, तो आर का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो आर का वैल्यू 1.4 है, तो 1.4 लिख दिए। प्लस एच का वैल्यू क्या आया है, तो एच जो हमारा आया है ये किसका है, बेलन का एच है, ध्यान से दीजिएगा। तो बेलन लोग क्या निकाले हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्मॉल एच, एच बराबर क्या है दोस्तों, तो 2.2 है। तो हम लोग क्या किए, 2.2 लिख दिए, और साथ ही साथ 2/3 इंटू आर, आर का वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 1.4 है, तो 4 लिख दिए। हम लोग कुछ किए हैं, हम लोग बस वैल्यू को अभी पुट किए हैं। अब इसको सॉल्व करने किनको नहीं आता होगा, सबको आता होगा ऐसा हम मानते हैं। अब जैसे आपको सॉल्व करने आता हो वैसे कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए 22/7 है, इसको आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 14/10, और इंटू 14/10 कैसे 10 हुआ, 1.4 का स्क्वायर है, तो 1.4 इंटू 1.4 करेंगे, और पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा, 10 आएगा, तो इतना कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 2/3 है, इंटू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं सीधे 1.4 है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2.8/3 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो 2.8/3 लिख दिए। साथ ही साथ अगर आप कीजिएगा तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आएगा, क्योंकि इसको तो गुना ही कर दिए, तो बचा क्या 2.8, और यहाँ से करिएगा तो फिर से क्या होगा 2.8/3 हो गया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा तो आपका कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा एक सेकेंड, 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन गलत नहीं होगा दोस्तों। अगर गलत हो जाता है तो सोचिए आपका पूरा टाइम खराब हो जाएगा, अब क्वेश्चन भी नहीं बनने वाला है। तो क्या करना है, 45 लिख लिए, उसके बाद क्या करना है आपको कि गुना करिए। यहाँ से काटेंगे तो कितना हो गया, 2 बार में कट गया, तो 22 गुना यहाँ पे आप चाहे तो 44 कर लीजिए, 22×2 = 44, गुना 14 है तो 14 कर दिए। यहाँ से देखिए ये 7 तो काट ही दिए हैं, 10×10 तो कितना हो गया 100, यहाँ से इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2.8 है, और यहाँ भी 2.8 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5.6 वही हो जाएगा, और नीचे में 3 है तो 3 हो गया, और प्लस में 2.8 कर देते हैं। सॉरी यहाँ पे 2.2 था, देखिए यहाँ पे 2.2 था, गलती से लिखा गया था, तो 2.2 हो गया दोस्तों, तो इतना लिख दिए। अब देखिए आगे कैसे इसको सॉल्व करना है, आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 45 और 44 को जब 14 से गुना करेंगे तो 616 आएगा, ठीक है। और भाई कितना हो गया 100 हो गया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पे आपको आने वाला है, इसको जब सॉल्व करेंगे 3 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 6.6, और यहाँ पे 5.6 है, जब आप दोनों को जोड़िएगा तो 12.2 बाई कितना हो जाएगा 3, एलसीएम लेके इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, अब बहुत ही आसान है, सारे को गुना कर दीजिए। अगर आप चाहें तो 3 से इसको 15 बार में क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। तो 15 बार में जब इसको काट दीजिएगा तो सीधे आप लिख सकते हैं कितना 15 × 616 इंटू क्या लिख सकते हैं 12.2 लिख सकते हैं, और नीचे में अगर देखिएगा तो ये कितना 100 हो जाएगा। अगर ये डिसिम्बल को हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करिएगा, गुना करिएगा, तो आपका कितना आने वाला है 1127, अब पॉइंट क्या आएगा 20280 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करने के बाद आएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन दोस्तों लंबा है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इतना तो आ गया, ये जो आया है आपका क्या है, वॉल्यूम आया है, सेंटीमीटर क्यूब में आया है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि चाशनी की मात्रा, तो चाशनी की मात्रा निकालने के लिए चाशनी की मात्रा भी निकालना है। तो चाशनी की मात्रा कितना है दोस्तों, तो 30% है, ठीक है ना। तो 30% 1127.28 का अगर हम 30% निकालेंगे तो 30/100 करेंगे, बताइए 30/100 करेंगे ना। और जब आप इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है, जब इसको क्या करेंगे दोस्तों सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 45 गुलाब जाम, चाशनी की मात्रा निकालिए। अब आप चाहें तो इसी में लिख भी सकते थे कि 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 45 गुलाब, दिख नहीं रहा होगा, देखिए 45 गुलाब जामुनों में आपको लिखना है 45, ऐसे लिखना है 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा, चाशनी की मात्रा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 45 गुलाब जामुनों में चाशनी की मात्रा, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका आ जाएगा 338.18 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब।
तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा बनाए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए शुरू से आपको सॉल्यूशन दिखा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को सॉल्व किए हैं दोस्तों। तो ये इस तरीके से क्या है, देखिए ऊपर में क्वेश्चन दिया गया और इस तरीके से आपका क्या है, ये आपका सॉल्यूशन है पूरा, ठीक है ना। आप स्टेप बाय स्टेप करिएगा तो कहीं भी आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है और कुछ भी नहीं। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 4 को क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले अच्छे तरीके से समझना है। जैसे देखिए क्या किया गया है इसमें कि एक कलमदान जो है घनाभ के आकार का है। तो मान के चलिए एक रफली आपको आइडिया बताते हैं कि आखिर ये कैसा है, दिखने में कैसा होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप समझिएगा मेरे भाई कि एक कलमदान है, ठीक है। कलमदान कुछ इस प्रकार से है, हो सकता है कि बनाने में हमसे कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो आपको इसको नहीं ध्यान में रखना है। देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आप देखेंगे कि कलमदान बनाया गया है जो है कुछ इस तरीके से क्यूबॉइड के आकार का है, समझ गए क्यूबॉइड के आकार का है मेरे भाई। उसके बाद जैसे ये जो है आपको दिख रहा होगा, ये तो हम बनाए हैं तब आपको दिख रहा है खोखला टाइप का, लेकिन ये जो है दोस्तों कहीं ना कहीं तो ये क्या है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। अब इस पे क्या किया गया है ना कि ये शंकु के टाइप का, ये जो है इस तरीके से कलम को लगाने के लिए 4 जो है इसमें क्या बनाया गया है, होल बनाया गया है, ताकि पेन को क्या कर सके, इसमें खड़ा कर सके। ऐसे कर करके काट के निकाला गया है। तो बताइए ये जो काट के निकाला गया है, तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा घनाभ के आकार का जो लकड़ी था उसके आयतन में से तो इतना कमी हुआ ना, काट के लकड़ी को निकाले तो, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हुआ। तो अब आपको क्या करना है, अब देखिए ये मान के चलिए कि ये इस तरीके से रहता और इसमें हम कलम को ऐसे करके रख सकते थे। तो इस प्रकार से क्या किया गया, ये कलमदान बनाया गया है, ठीक है। अब ये समझ में आएगा। अब ये जो हमारा बाहर का जो आप देख रहे हैं, तो ये तो हमारा घनाभ है दोस्तों। तो घनाभ है तो इसका क्या होगा, कुछ एल होगा, एल होगा, उसके बाद बी होगा और इसका कुछ एच होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट होगा। तो उसका दिया हुआ है कि 15 सेंटीमीटर है, उसके बाद कितना है 10 सेंटीमीटर है, और क्या दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है, मान लीजिए इस सब गड्ढा जो है एक समान है, तो मान के चलिए हम बाहर एक गड्ढे को निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो कुछ त्रिज्या आएगा मेरे भाई, तो ये जो त्रिज्या दिया गया है वो 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये कितना दिया गया है, 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है। और गहराई की बात करें तो गहराई तो इसका यही है ना, तो गहराई यही है। तो ये गहराई जो है क्या, कुछ नहीं है दोस्तों, तो ये एच दिया गया है। तो एच कितना दिया गया है, तो 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। एच इतना दिया गया है। अब देखिए अब हम लोगों को करना क्या करें, पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। तो कलमदान में लकड़ी का आयतन कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले तो हमारा ये पूरा जो पहले लकड़ी हम खरीद के लाए थे उसका आयतन निकालेंगे। और 4 को हम गड्ढा खोदे हैं, तो ये चारों गड्ढा का जितना आयतन होगा वो घटाना पड़ेगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि घनावा आकार जो लकड़ी है उसको हम लोग क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे क्या, लकड़ी का आयतन। लकड़ी का क्या निकालेंगे, आयतन। तो लकड़ी का आयतन निकालेंगे मेरे भाई, तो क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच होगा। एकदम आसान तरीका से बताएंगे, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ये हो गया 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है। और ये है हमारा सारा सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। ये हम इधर से अलग से बनाए हैं, ठीक है। तो इसको आप साइड में कहीं बनाइएगा। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त तो कितना आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 525 सेंटीमीटर क्यूब आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए हैं कि घनाभ के आकार का जो था उसको हम लोग आयतन निकाल लिए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसमें जो 4 शंक्वाकार जो दिया गया है उसका आयतन निकालना है। तो एक का निकालेंगे या 4 से गुना कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि गड्ढे का आयतन निकालेंगे, गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गो है एक ही टाइप का, तो हम लोग 4 से गुना करेंगे। और एक गड्ढे का आयतन क्या है, ये शंकु का आकार का है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यही होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 4 इंटू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 22/7 होता है। और देखिए ये आर का वैल्यू कितना है, 0.5 इंटू 0.5 करेंगे। और एच का वैल्यू इसका क्या है, तो 1.4 है, तो 1.4 कर देंगे। समझ रहे हैं ना, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करना है। अब देखिए इसको सॉल्व करने तो आपको आना ही चाहिए, किसी भी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी बताते हैं। अब जैसे देखिए पहले क्या करना है आपको, 4 इंटू 1/3 इंटू 22/7 है। अब ज़रा देखिए 5 गुना 5 करेंगे तो 25 होगा, यानी कि यहाँ से आपको 0.25 यहाँ से आने वाला है। और कितना हो गया दोस्तों, 1.4 हो गया, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक सेकेंड, यहाँ पे कितना है 14 है, ठीक है। तो 14 को हम चाहें तो दोस्तों ऐसे काट भी सकते हैं ना, 7 से इसको क्या कर दिए, काट दिए, तो कितना बार में, 0.2 बार में कटा, तो यहाँ पे सीधे हम 0.2 लिख देते हैं,
ठीक है, तो सॉरी दिख नहीं रहा था, 0.2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0. इसको 2 लिख दिए मेरे भाई। अब देखिए क्या करना है, यहाँ से आप देखेंगे कि 0.25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। आप करके देखिएगा, 0.25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 25 गुना 4 100 हो जाएगा, और 2 अंक के बाद डेसिमल है तो 2 अंक के बाद डेसिमल, तो 1 आ गया। तो ये इसका और इसका काम तो खत्म हो गया, 1 से गुना करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब बचा क्या, 1/3 बचा है। और देखिए 0.2 को जब हम 22 से गुना करेंगे मेरे दोस्त तो कितना आने वाला है। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, ये तो 7 कट ही गया था ना, तो इसको यहाँ पे हटा देते हैं, ये 7 को हम पहले ही काट चुके हैं। तब देखिए यहाँ पे 22 को जब हम 0.2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, तो 4.4 आने वाला है, क्योंकि 22 दूनी 44 होगा, 1 अंक के बाद डेसिमल है तो डेसिमल पड़ेगा, तो कितना हो गया, 1/3 इंटू 4.4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आ गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे मेरे भाई कि इसको जब आप डिवाइड करिएगा ना तो इस कितना आने वाला है, तो 1.47 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। अब देखिए ये हमारा क्या निकल के आया है, 4 गड्ढा का आयतन निकल के आया है, समझ रहे हैं। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, 4 गड्ढे का आयतन तो निकल गया, अब हमें कलमदान का आयतन निकालना है। कलमदान का आयतन, कलमदान का आयतन, तो कलमदान का आयतन क्या होगा, हम लोग जो गड्ढा निकाले थे लकड़ी का आयतन में से क्या गड्ढे का आयतन घटेगा, तो आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं लकड़ी का आयतन माइनस गड्ढे का आयतन। हम लोग डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 525 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग 1.47 सेंटीमीटर क्यूब से क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो जैसे ही माइनस करेंगे मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 523.53 सेंटीमीटर क्यूब आने वाला है। ठीक है, तो इस प्रकार से यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। अच्छा बताइए, उल्टा शंकु का मतलब क्या हुआ मेरे भाई। शंकु जब हम लोग देखिए, शंकु सीधा का मतलब क्या हुआ, सीधा का मतलब हुआ मेरे दोस्त, जैसे मान लीजिए आप बर्थडे कैप पहनते हैं तो कैसे पहनते हैं, ऐसे ही तो रहता है आपका बर्थडे कैप, इस तरीके से। ठीक है ना, इसी तरीके से ना आपका कैप रहता है। तो ये हुआ हमारा सीधा। लेकिन यहाँ पे बोला है क्या कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, तो हम लोग इस बार शंकु इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है ना, ये हमारा शंकु है। एक बर्तन कैसा है, तो उल्टे शंकु के आकार का है, तो इस प्रकार से शंकु दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है इसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, तो ऊंचाई तो भाई यहीं से होता है ना, ये हमारा क्या हो गया, ऊंचाई। तो इसका ऊंचाई जो दिया गया है मेरे भाई, तो ये 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है ना, अब कह रहा है इसके ऊपरी सिरे जो है खुला हुआ है, यानी इसमें ढक्कन नहीं लगा हुआ है इस बर्तन में। ठीक है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, तो ये जो हमारा है ये क्या है, त्रिज्या है। तो अगर हम बात करें दोस्तों आर की, तो आर कितना हो गया है इसका, तो आर जो है हमारा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर आर हो गया है। ठीक है, तो आर बराबर 5 सेंटीमीटर लिख लिए। अब कह रहा है कि यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ये क्या है दोस्तों, तो इसमें पानी जो है पूरा ऊपर तक क्या है, भरा हुआ है, पानी से भर दिए। ठीक है, अब कह रहा है जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, देखिए अब इस बर्तन में क्या किया जाता है, शीशे का गोली, मान के चलिए कि गोली कुछ इस प्रकार से है, तो गोली क्या होता है, एक स्फेयर के आकार यानी गोला के आकार का होता है, इसका भी कुछ क्या होगा, त्रिज्या होगा। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, रेडियस है। अगर हम इसको हम कैपिटल आर ले लेते हैं, ठीक है, तो क्योंकि दोनों में आर आ गया है, तो ये क्या है आर, यहाँ पे स्मॉल आर का जो वैल्यू है मेरे भाई वो कितना है, तो 0.5 सेंटीमीटर दिया गया है। वाला एक गोला डाला जाता है तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे ही हम इस गोला को क्या करते हैं दोस्तों, इस बर्तन में डालते हैं तो इसमें जितना पानी भरा हुआ था उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, तो बर्तन में डाले गए शीशे की गोली की संख्या ज्ञात करना है। हमें ये जो है गोली कितना डाले हैं इसमें, हमें ये अभी पता नहीं है, ये इसी का संख्या निकालना है कि जब 1/4 भाग पानी बाहर निकलता है तो आखिर कितना गोली हम डालेंगे। ठीक है ना, तो देखिए पानी निकलेगा कितना, जितना हमारा गोली का आयतन होगा। तो हम लोगों को तो ये बात पता नहीं है कि गोली है कितना, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना बर्तन में, एकदम हम इस तरीके से बताएंगे दोस्तों कि एग्जाम में कैसे बनाना है। माना बर्तन में डाली गई गोली की संख्या, डाली गई गोली की क्या, गोली की संख्या जो है कितना है, गोली की संख्या हम मान लेते हैं कि कोई n गोली की संख्या डाले हैं, समझ गए, n नंबर ऑफ गोली की संख्या डाले हैं। तो अब हम करेंगे गोलियों की संख्या, डाली गई गोलियों की संख्या जो है n है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें कि क्वेश्चन के अनुसार हमें अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप बताइए कि n इंटू
गोली की संख्या कितना है दोस्तों, तो एक गोली का जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो कितना होता है, गोला का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है कि नहीं होता है, बताइए। तो एक गोली का आयतन इतना है, तो जितना गोली डाला गया होगा उतना का वॉल्यूम, उसी से ना उस उतना का आयतन के बराबर पानी निकला होगा। ठीक है, तो जो पानी निकला दोस्तों वो क्या निकला, तो ये जो बर्तन है उसके वॉल्यूम का, जैसे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा इसका वॉल्यूम शंकु का। ठीक है, इसका 1/4 निकला है, तो 1/4 से गुना कर दिए, बहुत ही सिंपल है, अब दोनों को बराबर कर दिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, पहले आप फॉर्मूला को ही, एन का वैल्यू ही तो निकालना है, गोलियों की संख्या। ये क्या है, एन हमारा जो है डाली गई गोलियों की संख्या, एन का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो कैसे करेंगे, एन को इधर छोड़ देंगे, ये पूरा कहाँ चला जाएगा, तो ये पूरा भाग में, जैसे कि देखिए कैसे सॉल्व करना है, 1/4 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये जो हम करने के लिए आपको बता रहे हैं, इससे क्या होगा कि कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये एन को छोड़ेंगे तो ये पूरा कितने इसमें आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए जो कट रहा है काट दीजिए, देखिए पाई से पाई, अच्छा सोचिए एक स्टेप और कर देते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आए। जैसे देखिए क्या करना है, 1/4 गुना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, जब इसको ऊपर लाएंगे मेरे भाई तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3/4 हो जाएगा और पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि आपका कट क्या रहा है, तो आप देखेंगे क्या दोस्तों पाई आर क्यूब कहाँ चला आएगा, नीचे आएगा ना, ये हमारा क्या है, पाई आर क्यूब जो है, देखिए ये ऊपर में था तो ये कहाँ चला आएगा, नीचे आ जाएगा। तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ से आप देखेंगे कि आर स्क्वायर और क्या कट गया है, आर स्क्वायर, और देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया मेरे भाई, जैसे कि इसको हम कैपिटल आर लिए हैं ना, तो हमें शंकु वाले को क्या करना है, कैपिटल आर लेना है, इसीलिए गड़बड़ हो गया था। देखिए यहाँ पे आर लेंगे, ठीक है, तो ये ऊपर में क्या हो गया मेरे दोस्त, तो ये जो है हमारा कैपिटल आर का स्क्वायर हो गया, और ये क्या है, स्मॉल आर का। तो सिर्फ और सिर्फ क्या कटा है आपका, पाई का वैल्यू ही आपका कटा है। तो बचा क्या दोस्तों, आपका क्या बच गया है, तो एन इज इक्वल टू, आप देखेंगे कि आपका बचा क्या, तो ऊपर में आप देखेंगे कि ऊपर में बचा है आपका आर स्क्वायर बचा हुआ है, आर स्क्वायर कैपिटल वाला, ये आर स्क्वायर एच बचा हुआ है, तो आर स्क्वायर क्या कीजिए, एच लिख दीजिए, और ऊपर में कुछ भी आपका वैल्यू नहीं है। ये आर क्यू जो देख रहे हैं ना, ये 4 के साथ नीचे में है। ठीक है, ये क्या है, नीचे में है, ऊपर में है। तो ये हो गया हमारा। नीचे की अगर हम बात करें तो इसमें देखेंगे 4 गुना 3 कितना हो गया, 4, 3 से 3 भी तो आप काट सकते हैं, तो खत्म हो गया। तो 4 × 4 कितना हो गया, 16 हो गया, और नीचे में क्या बचा हुआ है, आर क्यू बचा हुआ है, यहाँ पे आर क्यू हो गया। अब देखिए, अब मात्र इतना ही का वैल्यू हमें रख करके सॉल्व करना है, इतना चीज़ हम काट लिए। ये चीज़ में आपको अगर कन्फ्यूजन है मेरे दोस्त, तो एक बार आपको फिर से लिख देते हैं इसी को, यहाँ पे हो सकता है कि आपको अच्छी तरीके से नहीं दिखा होगा। तो चलिए देखिए क्या करना है, जैसे हम क्या किए, ऊपर वालों को सेम टू सेम लिख दिए, 1/4 × 1/3 और क्या है, पाई आर स्क्वायर एच है। ठीक है, यही लिखा हुआ है। अब हम नीचे वालों को जब ले जाएंगे मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा होता है, जब ये भाग में है, गुना में करते हैं तो पलट जाता है, तो 3/4 हो गया। अब देखिए ये जो हमारा क्वांटिटी है ये ऊपर में लिखा हुआ है, तो इस तरफ इस बार आएगा तो पाई आर क्यू क्या होगा, नीचे में आएगा, तो ये पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है ना, और 3 से 3 ये कट जाएगा, तो बचा क्या ऊपर में, देखिए आर स्क्वायर एच ही तो बचा है, तो हम लोग आर स्क्वायर एच लिखे हैं, और नीचे में क्या बचा, 4 और 4, तो 4 गुना 4 कितना हो गया, 16, और आर क्यू बचा हुआ है, तो यही चीज़ लिखें। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है दोस्तों कि इसका वैल्यू पुट करना। आर स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो कैपिटल आर का जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं दोस्तों, वो कितना निकाले हैं, 5, तो 5 गुना 5 करेंगे, और एच कितना है दोस्तों, तो 8 है, तो 8 कर दिए। ठीक है, 16 है तो 16 लिखेंगे, और आर का वैल्यू, स्मॉल आर का वैल्यू क्या है, तो 0.5 है, तो 0.5 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, इसको 5 गुना 5 25 गुना 8 करिएगा तो ऊपर में 200 आने वाला है, और नीचे में कितना हो गया, 16, और इसको सॉल्व करेगा तो 0.125 आएगा। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सारे लोगों को यही सॉल्व करने नहीं आएगा। तो देखिए 200 ऊपर में लिखे हैं ना मेरे भाई, तो 200 लिख दिए हैं, अब नीचे में 16 लिख दीजिए। ठीक है, और देखिए 125 है तो 125 लिख दीजिए। अब ये पॉइंट के बदले में ऊपर में 1 लिखना है, और 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देना है,
समझ गए। अब 125 को यहाँ से 8 बार में आप काट सकते हैं, और इसको हम 2 से काट सकते हैं 16 बार में, इसको काटेंगे तो 100, यानी कि गोलियों की जो संख्या आएगी मेरे दोस्त वो कितना आएगी, 100 आएगी। यानी कि 100 गोली हम लोग क्या करेंगे, इसमें डालेंगे तो 1/4 पानी जो है इसका बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यही हम लोग एन क्या माने थे। तो लास्ट में आपको लिखना है क्या, कि गोलियों की संख्या क्या होगी, एन होगी, एस 100 होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को। जब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।